सज्जनों, प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय। प्रभु के प्यारे प्यारे भक्तों, सतगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत मद सोधिया दूजा देखा काल। एकमात्र सुमिरन ही सार है, बाकी सबके सब जंजाल हैं। आदि अंत और मध्य सबको परिशोधित परिमार्जित करने वाला नाम ही है और इसके अतिरिक्त सब कुछ काल है। जन्म को शोधित करता है नाम सुमिरन। जन्म तथा मृत्यु के बीच का जीवन जिसमें अभी हम लोग जी रहे हैं, उसे भी नाम परिशोधित कर देता है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब एक अन्य साखी में कहते हैं, राम नाम को खोजहु जाते अग्नि बुझाए, बिना नाम बाँचे नहीं धर्म राय धरि खाए। अर्थात राम नाम को खोजो, जिससे कि तुम्हारे भीतर के अज्ञान की अग्नि, पाप की अग्नि, कुसंस्कारों की अग्नि, अशांति की अग्नि, चिंता का दावानल बुझ सके। नाम के बिना, प्रभु सुमिरन के बिना तुम बच नहीं सकोगे। यमराज तुम्हें निश्चय ही खा जाएगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, शरीर से कर्तव्य कर्मों का पालन और अंदर ही अंदर रग रग से राम की याद, राम का सुमिरन, राम की पुकार हो। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजे ही धुन होत है सोई सुमिरन सार। नाड़ी नाड़ी से राम नाम की ध्वनि निकल रही है, रोम रोम से सहज ही रंकार ध्वनि उठ रहा है। यही सच्चा सुमिरन है। तुलसीदास जी भी इसी तरह एक पद में कहते हैं, कर से कार्य करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हाथों से तो लोक व्यवहार के कार्यों को करो, किंतु अंतस प्रभु सुमिरन में लगाए रखो। परमात्मा दूर नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि वह राम कहाँ है। इसके उत्तर में सतगुरु कबीर साहब कहारा के माध्यम से समझाते हैं, हरि दूर नहीं दूरी आशा हो। परमात्मा दूर नहीं है, परंतु सांसारिक आशाओं से भर जाने के कारण वे तुमसे दूर प्रतीत होते हैं। परमात्मा को ढूंढने के लिए तुम्हें दूर नहीं जाना है, वह बिल्कुल तुम्हारे पास है। कबीर बहुत भटकिया, मन ले विषय विराम, ढूंढत ढूंढत जग फिरा, तिनका ओटे राम। कबीर साहब कहते हैं, यह जीव बहुत भटका खाया, अब उसे मन को विषयों से उपराम करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए, क्योंकि सुख ढूंढने के लिए वह समस्त संसार में भटक फिरा, पर कुछ हाथ नहीं आया, जबकि सुख स्वरूप राम आंखों की पुतलियों के पीछे ही छुपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी भूत प्राणियों में से दूर नहीं, प्रत्युत उसकी आत्मा में ही वास करता हूँ। हमें उसे ढूंढने के लिए दूर नहीं जाना। इस शरीर का जीवन आत्मा से ही तो है, उसी परमात्मा से ही तो इसके भीतर श्वासों का आवागमन है, दिल की धड़कन है, सभी कार्यों का संपादन है। आत्मा का भी आत्मा है वह राम, उसे तुम बाहर कहाँ ढूंढते हो, अपने ही भीतर ढूंढो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, तेरा साहिब तुझ ही माहि, बाहर नैना क्यों खोले। बाहर तुम आंखें क्यों खोलते हो, अपने ही भीतर अपने प्रीतम प्रभु को ढूंढने का प्रयत्न करो। बाहर का पट बंद कर अंदर के पट खोल, अर्थात बहिर्मुखता को त्याग कर अंतर्मुखी हो जाओ। सतगुरु कबीर साहब की एक साखी है, सुरति फंसी संसार में, ताते परिगो दूर, सुरति बांधी स्थिर करो, आठों पहर हजूर। तुम्हारी सूरत अर्थात मनोवृत्ति संसार में फंस गई है, इसी से पास रहते हुए भी राम दूर प्रतीत होते हैं। यदि अपनी वृत्ति को स्थिर कर सको तो वह राम तुम्हारे बिल्कुल समीप है, इसकी अनुभूति तुम्हें होने लगेगी। वह परमात्मा दूर नहीं है, फिर दूर कैसे लगता है? क्यों नहीं उसकी निकटता की अनुभूति होती है? इसका उत्तर साखी ग्रंथ में दिया गया है। सूरत फंसी संसार में, ताते परिगो दूर। बीजक में भी क्या इसका कोई उत्तर है? इतने अपने
परमात्मा इतने अपने प्रीतम नाथ स्वामी आत्मा के सखा वे हमारे निकट क्यों नहीं लगते? इसके उत्तर में सतगुरु साहब कह रहे हैं, दूर आशा हो, संसार की आशाओं के कारण वे दूर प्रतीत होते हैं। व्यक्ति की आंखों में संसार की आशाओं की पट्टी बंध गई है। जो हमारे अपने थे प्रभु वे बेगाने से लगने लगे, और जो बेगाना संसार था वह अपना भासने लग गया। जो हमारा कोई नहीं है वह हमारा सब कुछ भासने लग गया, और जो प्रभु हमारे सब कुछ हैं वे हमारे कुछ नहीं है, ऐसी प्रतीति होने लग गई। शंकराचार्य जी कहते हैं, संसार की आशा कामना, संसार की इच्छा परम दुख का कारण है। याद रखो, सुख भोग हेतु स्वर्ग लोक है, दुख भोग हेतु नरक लोक है, और सुख दुख की आशा से ऊपर उठकर आत्मा परमात्मा का महान आनंद प्राप्त करने हेतु यह मानव लोक है। संसार की आशाओं का त्याग करने से जो सुख मिलता है वह संसार की आशाओं में कभी नहीं मिलता। आशाओं का निर्मूलन आनंद पद प्राप्ति पक्की गारंटी है। प्रेमी सज्जनों, सतगुरु कबीर साहब कारा के माध्यम से आगे कहते हैं, राम नाम का सेबह वीरा, हरि दूर नहीं दुरियासा हो। हे भाई, राम नाम की सेवा सुमिरन करो। परमात्मा दूर नहीं है, परंतु सांसारिक आशाओं से भर जाने के कारण वे तुमसे दूर हो गए हैं। बीरा कहते हैं भाई को, ये बहुत ही प्यार भरा संबोधन है। और राम शब्द के पर्यायवाची परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, अल्लाह, खुदा, गॉड आदि है, जो संसार का सार एवं सुप्रीम पावर है, जो समस्त प्राणियों में चेतना प्रदान करने हेतु अदृश्य आत्मा के रूप में और दृश्य भौतिक संसार के रूप में भी अभिव्यक्त हो रहा है। आत्मा परमात्मा का अंश होते हुए भी एक स्वतंत्र इकाई के रूप में गढ़ा गया है। उसका लक्ष्य संसार के आकर्षणों को फांदकर सच्चे बादशाह परम सत्ता परमात्म देव तक पहुंचना है। इस पद में सतगुरु कबीर साहब सर्वव्यापक परमात्म देव की सबसे सहज उपस्थिति और वहां तक पहुंचने का साधन दोनों बता रहे हैं। व्यक्ति के अंदर परमात्मा का वास आत्मा के रूप में हो रहा है और व्यक्ति का अपना आपा भी आत्मा है। अतः कह सकते हैं कि व्यक्ति को बहिर्मुखिता से उलटकर अंतर्मुखी होकर अपने स्वरूप को ही प्राप्त करना है। व्यक्ति का स्वरूप आत्मा है, शरीर नहीं। आत्म उपलब्ध हो जाने पर परमात्मा पहचान भी सहज हो जाती है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐ भैया, राम नाम की सेवा सुमिरन करो तो प्रेम को स्वतः ही सही दिशा मिल जाएगी। राम नाम के सुमिरन से अगणित लोग सही दिशा को प्राप्त हुए हैं। अभी मन का प्रवाह संसार की ओर है। जब सुमिरन किया जाता है तो मन का प्रवाह राम अर्थात आत्मा की ओर हो जाता है। अभी हम संसार की यादों में ही डूबे रहते हैं। जब हम अंदर ही अंदर राम का सुमिरन करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे संसार का आकर्षण मिटता चला जाता है और चित्तवृत्ति राम की ओर आकर्षित होती जाती है। व्यक्ति राम की स्मृति से भरता चला जाता है और धीरे धीरे उसके मलिन संस्कारों का प्रक्षालन होता है और व्यक्ति के भीतर प्रभु प्रेम का नवीन संस्कार बनता है। व्यक्ति सही दिशा की ओर बढ़ चलता है। बालक ध्रुव पिता की गोद और राज्य की इच्छा की पूर्ति हेतु जब राम सुमिरन में लग गया तब उसे सही दिशा मिल गई। दासी पुत्र नारद गरीबी और दरिद्रता जिसके जीवन की कहानी थी, वे जब संतों के उपदेशानुसार राम सुमिरन में लग गए तो उन्हें सही दिशा मिल गई। नारद जी ने भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त किया। हनुमान प्रसाद पोद्दार से किसी ने पूछा, भाई जी, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आपने इतनी उच्च ऊंचाइयों को कैसे छू लिया? हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा, भैया, मैं इसे खोलता नहीं, पर तुम पूछते हो तो तुम्हारे हित के लिए मैं कहता हूँ कि मैं प्रतिदिन 1 लाख नाम सुमिरन करता हूँ।
यह सुमिरन मेरे हृदय में एक नवीन ज्योति जलाता है। मेरे हृदय में प्रभु प्रेम का प्रकाश फैलाता है। मेरे हृदय में एक अद्भुत शांति और आनंद की निर्झरी को बहा देता है। सुमिरन से ही सभी मंजिल को प्राप्त हुए हैं। पार्वती जी ने अगर अपने लक्ष्य को पाया तो वह नाम सुमिरन के कारण ही पाया। आज तक किन्हीं भी महापुरुष के जीवन की गाथा को उठाकर देख लिया जाए, अधिकांशतः ने नाम सुमिरन के द्वारा महानता को वर्ण किया है। चाहे सगुण उपासक हो या निर्गुण उपासक, चाहे सनातन धर्म को मानने वाले हों या ईसाई या मोहम्मदीय धर्म को मानने वाले, सभी नाम सुमिरन की बलिहारी गाते हैं।